प्यारे बच्चों, आज ही आप लोग 100% सीख जाएंगे कि त्रिभुज क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, त्रिभुज को कहा जाता है ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी उसके प्रकार। त्रिभुज क्या है कि अगर कोई तीन भुजाओं से मिलकर बनाया गया, 1, 2 और 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। कोई भी आपको अगर तीन भुजाओं से घिरा मिले ऐसे और एक नीचे से लाइन लगा दी जाए तो उसको त्रिभुज कहा जाता है। बात यह आती है कि एक्चुअल में त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो त्रिभुज को दो आधार पे बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पे और दूसरा आधार है कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज हैं। सबसे पहले इसको कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज और इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। परिभाषा बहुत आसान है। विषम बाहु, विषम मतलब होता है कि विषम बाहु यानी इसमें बाहु माने भुजा, इसमें कोई भी भुजा आपस में तीनों बराबर नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है हैज नो इक्वल साइड्स, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है। तीन साइड हैं ए बी, बी सी, सी ए बी डज नॉट इक्वल बी सी, बी सी डज नॉट इक्वल सी ए। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु, बाहु माने भुजा, समद्वि मतलब दो भुजा, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये और ये भुजा बराबर है। हैज टू इक्वल साइड्स, ए बी बराबर बी सी, ये दो भुजाएं बराबर हैं लेकिन तीसरी के साथ बराबर नहीं है। और तीसरी हेडिंग है, तीसरा टाइप इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी 1, 2 और 3, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। हैज ऑल इक्वल साइड्स यानी सभी साइड्स आपस में बराबर हैं, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ये जो पढ़ा है ये भुजाओं के आधार पे पढ़ा है, अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो कोणों के आधार पे होगा। अब त्रिभुज के प्रकार हैं कोणों के आधार पे, बेसिस ऑफ एंगल। कैसे करेंगे? आपको तीन त्रिभुज बने हैं लेकिन तीनों में अंतर है, डिफरेंस देखिए। पहला वाला एक्यूट एंगल है, इसको कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। सभी कोण 90 से कम, चेक करो, 72 डिग्री 90 से कम, 54 90 से कम, 54 90 से कम। और एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो चेक भी कर लीजिए, 4 2 6 4 10, 7 5 12 17 18, ठीक है। तो परिभाषा दोबारा याद कर लीजिए, एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज, सभी कोण 90 से कम। दूसरा त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे? इसमें एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है, और एक कोण 90 अंश का। यहाँ पर जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है, इसीलिए इसको समकोण त्रिभुज कहा जाएगा, एक कोण 90 अंश का है ये। अब आता है तीसरा, तीसरे को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से अधिक होगा। तो आप यहाँ देखिए जो 120 है वो 90 से अधिक है, इसीलिए इसको अधिक कोण त्रिभुज कहा गया। और एक त्रिभुज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज में अगर तीन भुजाओं से बनता है तो एक बड़ी भुजा होगी और उसके बाद दो छोटी भुजाएं होंगी, तो दो छोटी भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो एक बार दोहरा लीजिए, त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आपने सामाजिक जीवन में उदाहरण देखे भी होंगे त्रिभुज के। और दो प्रकार से बांटा गया है, भुजाओं के आधार पे, कोण के आधार पे। भुजाओं के आधार पे पहला त्रिभुज कौन सा था? स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु, कोई भुजा बराबर नहीं। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु, दो भुजा बराबर। और तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु, तीनों भुजा बराबर। कोण के आधार पे पहला एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, सारे कोण तीनों 90 से कम। दूसरा कौन सा था आपका? राइट एंगल यानी 90 से कम, 90 से कम नहीं, एक कोण 90 के बराबर होना चाहिए, बाकी दो चाहे जैसे भी हो। तीसरा आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, कोई एक कोण 90 से अधिक। यहाँ देखो 120 डिग्री है तो ये 90 से अधिक है। दो अनदर पॉइंट है कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो, त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी से बड़ा होता है। और एक लास्ट पॉइंट है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आज आप लोग